एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो आइए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर लगातार लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में पशुओं में ये वायरस फैल रहा है। पशुपालन विभाग का लंपी वायरस को लेकर अलर्ट भी अब जारी हो गया है। अब चिकित्सकों की टीम ने टीकाकरण अभियान चलाया है। बड़े पशुओं के बाद छोटे पशुओं का भी टीकाकरण किया जाएगा। और ये देखिए, ये लंपी वायरस जो है पहले बड़े पशुओं में हुआ था और इसके बाद अगर हम कहें तो ये छोटे पशुओं में भी फैल रहा है। इसको लेकर अब प्रशासन की ओर से भी एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं और लंपी वायरस जिसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग 1,65,000 गौवंशों में लंपी वायरस को लेकर टीकाकरण किया गया है। तो लंपी वायरस का कहर उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। और प्रशासन ने अब चेतावनी भी जारी कर दी है। इसी बीच प्रशासन ने टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। लगभग 1,65,000 से ज्यादा गौवंशों को वैक्सीन लगाई गई है और इससे दूध उत्पादन में भी भारी कमी दर्ज की गई है। पिछले एक महीने में 500 से ज्यादा पशुओं की इस बीच मौत भी हो चुकी है। इसी को देखते हुए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। हालांकि सैकड़ों पशु इस वक्त इस वायरस से परेशान हैं। पीड़ित पशुओं के शरीर पर, मुंह पर और जबड़े पे बड़े बड़े फोड़े फुंसियां निकल जाते हैं। और इस वक्त बहराइच में क्या स्थिति है लंपी वायरस को लेकर, हमारे सहयोगी कुंवर दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। कुंवर, एक काफ़ी गंभीर बीमारी जिसको लेकर गौवंशों पर असर पड़ रहा है और इतना ही नहीं बल्कि दूध उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिली है। बहराइच प्रशासन की ओर से क्या सावधानियां? जी, जैसा कि बताना चाहेंगे, बहराइच के कई इलाकों में दुधारू पशु में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस। लगभग सैकड़ों पशुओं में फैल चुका है और ये बहराइच जनपद का तराई इलाका है और ये नेपाल सीमा से सटा हुआ है, बाढ़ इलाका है। यहाँ जो है पशुओं में, दुधारू पशुओं में काफी तरह की बीमारी फैल गई है। प्रशासन जो सीबीओ इसका टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। इसमें कई पशुओं की मौतें भी हो चुकी हैं और जब तब जाके संज्ञान प्रशासन लिया है। पहले लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, हजारों पशुओं में हो गया है, दुधारू पशुओं में हो गया है, छोटे छोटे बच्चों में भी हो गया है। और महासी के सिकंदरपुर गाँव है, बाकी जो है खरी घाट का इलाका है, इधर कतनिया घाट का इलाका है। काफी जो है सैकड़ों पशुओं में 1,65,000 गौवंशों को लंपी वायरस का टीकाकरण सीबीओ जो है राजेश उपाध्याय ने करवाया, जो है बयान जारी किया है। लेकिन अभी भी जो है इस बीमारी पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है और काफी तेजी से फैल रहा है। और जो प्रशासन इस पर कोई टीम नहीं गठित की है, केवल पशु विभाग के ही अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। और कहीं न कहीं शासन इतना बजट अब दे रहा है पशु विभाग के लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं ये पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। लोग इस खाऊ कमाऊ का जरिया भी बन चुका है। जी बिल्कुल कुंवर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगभग 1,65,000 पशुओं पर टीकाकरण भी किया जा चुका है, तो क्या ये सिर्फ गौवंशों तक ही सीमित है या फिर अन्य जानवरों को भी ये टीकाकरण किया जा रहा है ताकि ये कहीं और ना फैले? टीकाकरण तो सभी जानवरों पर किया जा रहा है कि और न फैले, लेकिन इसको फैल से रोका नहीं जा सका है। काफी फैल गया है और फैल रहा है। इस पे दूध पर भी असर पड़ रहा है और काफी जो है पशु मर भी चुके हैं, तेजी से फैल रहा है। क्योंकि तराई बाढ़ का इलाका है, बाढ़ में वैसे भी संक्रमण बीमारियां फैलती रहती हैं। तेजी से फैल चुका है। इस पर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई टीमें गठित नहीं कर पाई। केवल पशु विभाग ही अपना अभियान चला रहा है और टीकाकरण कर रहा है। लेकिन ये जो है इसमें जो टीकाकरण करते हैं, इसमें पशु विभाग द्वारा कुछ टिकट का शुल्क भी लिया जा रहा है। शुल्क शासन से निर्धारित है या नहीं निर्धारित है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो है गांव क्षेत्र के जो देहात के लोग हैं उनसे इसका शुल्क भी विभाग द्वारा लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। दिवाकर, आखिरी सवाल यही होगा कि जिस तरीके से ये लगातार वायरस फैल रहा है और जो गौवंश रखे हुए हैं, जो मालिक हैं हम कह सकते हैं, जिनके परिवार में गौवंश रखे जाते हैं और जिनका दूध का व्यवसाय है, उनको भी भारी नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा होगा। काफी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शासन जो है गौशाला बना रखा है, गौशाला में विभिन्न तरह की योजनाएं और ग्राम प्रधान ग्राम सचिवों को जो है भूसा चारा पानी दे रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जो ये पशु मर
प्रशासन के ग्राम प्रधान या सचिव द्वारा खोद कर चुपके से दवा दिया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को सूचित भी नहीं किया जा रहा है। जब जाके कहीं न कहीं मीडिया में बीमारी फैलने की जो हवा उड़ाई है, ग्रामों में फैला हुआ है, तब जाकर टीकाकरण शुरू हुआ है। तो इस पर जो है सीबीओ राजेश उपाध्याय ने अपना बयान जारी किया और बताया कि 1,65,000 लोगों का टीकाकरण किया गया, अभियान चलाया गया, लेकिन प्रशासन एकदम अभी संज्ञान नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल कुंवर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि बहराइच में इस वक्त लंपी वायरस का कहर, जहां पर लगभग सभी पशु इस वायरस से जूझ रहे हैं और 1,65,000 से ज़्यादा पशुओं का टीकाकरण इस बीच करवाया जा चुका है। और अगर हम खासकर बात करें जो गौरस का बिजनेस करते हैं, जैसे कि दूध, दही या फिर घी, ऐसी तमाम चीज़ें जो बेचते हैं, जो व्यवसाय हैं, उनको इस वक्त भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।